कितने हैं ये? सर जी 8 है, 3 निकले बाहर। 8 और ये 3 बाहर। 8 3 11 और इसमें कितना? सुजीत सर का बर्थडे। सुजीत सर के बर्थडे। हाँ सब लोग सुजीत सर को हैप्पी बर्थडे बोल देना है ना। अरे बहुत बढ़िया, कचरा बाहर कर दो। चलो अटेंडेंस बोलो। खुशी, जिया, आदर्श, दुर्गेश, सरस्वती, दिवेश, पीयूष, शेखर, हासना, किशोर, हर्ष, प्रशांत, नव्या, प्रियांश, मानसी, खुशबू, हिमांशु, मानस, परी, शारदा, अमित, आभा, अंकिता, दीपिका, तरुण, दीक्षा, सागर, गुंजन, अदिति, आदित्य, पीयूष, गीता, राधिका, करिश्मा, आरुषि, करीना, पलक, देव लाहौरिया, प्रेम, देव पंचेश्वर आया क्या? पेज नंबर 92। चलो आंसर बताते जाना इनके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑफिस सूट का घटक नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा, 1970 के दशक के उत्तरार्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खालिस्तान था, वर्ड स्टार। हम निम्नलिखित में से किसमें देखी गई गलतियों को बदल सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। हेडर और फुटर किस मेन्यू में होते हैं? इंसर्ट मेन्यू। हाइड या व्यू रूलर किस मेन्यू में होते हैं? व्यू मेन्यू। ग्रामर की जांच करने के लिए किस मेन्यू पर जाना है? टूल मेन्यू। बॉम्बे शब्द को मुंबई में बदलने के लिए हमें किस मेन्यू पर जाना चाहिए? इंसर्ट मेन्यू। एक ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किस मेन्यू पर जाएंगे? फाइल मेन्यू। राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .odt। कौन सी तकनीक राइटर में एक वाक्य का चयन करती है? है ना, एक वाक्य, पूरे वाक्य को चयन करने के लिए हमें माउस से तीन बार क्लिक करना पड़ेगा। कौन सा किसी भी ऑपरेशन को फिर से करने के लिए एक शॉर्टकट की है? डॉक्यूमेंट में एक शब्द खोजने के लिए हम निम्नलिखित फंक्शन कीज का उपयोग कर सकते हैं।
राइटर में वर्तनी को स्वचालित रूप से करेक्ट किया गया है क्योंकि निम्न में से कौन सा फीचर्स है? ऑटो करेक्ट या ऑटो टेक्स्ट। डिफॉल्ट टेबल का साइज एक कॉलम एक रो। टेबल ड्राइंग करते समय माउस पॉइंटर का आकार क्या है? ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F7। टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F12। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य डेटा स्रोत नहीं है? टेक्स्ट फाइल। राइटर में किसी पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से क्या रहता है? पोर्ट्रेट रहता है ना। निम्नलिखित में से कौन पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता? फाइंड एंड रिप्लेस। सेव एज ऑप्शन का उपयोग किसी अन्य नाम के साथ किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना, करंट डॉक्यूमेंट को इंटैक्ट रखना, है ना। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई। जो H2O लिखा रहता है उसमें 2 नीचे की ओर है तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है? सब स्क्रिप्ट। और अगर ऊपर की ओर लिखा है तो सुपर स्क्रिप्ट। किसी डॉक्यूमेंट में बुक से वर्ड कॉपी में बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन क्या है ताकि पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से कम हो? लैंडस्केप। अब इसके बाद रिक्त स्थान है और सत्य असत्य है ना। इसके आंसर पीछे दिए हैं। चलो अपन रिवीजन करेंगे अब, है ना। अपना कोर्स हो गया ना पूरा, तो अपन फर्स्ट यूनिट से रिवीजन करते हैं। चलो कौन पढ़ेगा? नहीं, सबसे पढ़वाएंगे। रिवीजन का मतलब हम थोड़ी ना हम पढ़ेंगे। पेज नंबर पहले ही निकालो। इकाई 1 ITITES उद्योग का परिचय। कौन पढ़ रहा? सबसे पढ़वाएंगे परिचय। आज के दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधुनिक समाज की बुनियादी अवस्थाओं में से एक बन गई है। आज के डिजिटल युग में हम आपके दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते हैं। डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बिना किसी भी कार्य के बारे में सोचना मुश्किल है। सूचना प्रौद्योगिकी IT दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में से एक है, जिसमें वांछित पैटर्न में विभिन्न स्तरों और सूचना को आसान प्रवाह की परिकल्पना की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं ITTES क्षेत्र की सफलताओं ने न केवल हमारे देश की और दुनिया के देखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी IT और IT सक्षम सेवाओं ITTES से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं और विचारों को पेश किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी IT का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना। IT
में सूचनाओं से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी शामिल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक, जिसका उपयोग सूचनाओं को बनाने, संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम उपलब्ध करता है। इससे प्राप्त जानकारी डेटा प्रोसेसिंग का ही परिणाम है। डेटा उन तथ्यों का सर ये क्या लिखा है? पढ़ते जाओ। क्या लिखा है? मैं नहीं बोलूँगा। सामग्री को संसाधित करता है, जिन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या कक्षा का एक तथ्यात्मक डेटा है। यह कक्षा में छात्रों से संबंधित डेटा का एक उदाहरण है। डेटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह निष्कर्ष सूचना है। डेटा और सूचना के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। कंप्यूटर और सूचना प्रणाली आज हर व्यवहार का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन और कानूनी कार्यों की तरह प्रत्येक व्यवहार को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है। व्यापार के लिए आईटी के कई लाभ हैं, जैसे कि इससे अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। संभावित ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध विकसित करने, संचालन को सुव्यवस्थित रखने, लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने, लाभ को अधिकतम करने, कचरे को कम करने, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने, प्रमुख साझेदारों के साथ बेहतर संबंधों का समर्थन करने और ग्राहकों को व्यापार का बेहतर मार्गदर्शन करने की सुविधा मिलती है। सूचना आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी से हमें किन चीजों में सुविधाएं मिल रही हैं? हम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? मनोरंजन कर सकते हैं। आप मान चलो कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें उसकी लागत को भी कम कर सकते हो, है ना। जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर वास्तविक रूप में अगर हम दिल्ली, मुंबई या बाहर से कोई सामान बुलवाएंगे तो उसकी लागत ज्यादा हो जाएगी, पर वही हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है ऑनलाइन, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? घर बैठे ही चीजों को बुलवा सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से सक्षम हो पाया है? आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसके बाद एक शब्द है ITES। तो ये जो ITES है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बोलो। सूचना प्रौद्योगिकी
मतलब ऐसी सेवाएं जो आईटी के माध्यम से दी जा रही हैं। अब कौन पढ़ेगा? सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को सक्षम बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं ITES कहते हैं। ITES को वेब सक्षम सेवाएं या दूरदर्श सेवाएं भी कहा जाता है, जो इनके संपूर्ण संचालन को कवर करती है और किसी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ये सेवाएं सभी कार्यालयों में कैरियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें कॉल सेंटर, स्टोरेज, लॉजिस्टिक प्रबंधन, राजस्व, दवा प्रसंस्करण, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांजैक्शन, कानूनी डेटाबेस, बैंक ऑफिस ऑपरेशन, सामग्री विकास, GIS, भौगोलिकी जानकारी प्रणाली, वेब सेवा और मानव संसाधन सेवा आदि जैसे कार्य के अवसर शामिल है। ITES को उन प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सक्षम बनाया जा सकता है, और इनमें वृत्त, मानव संसाधन प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल, दूरसंचार, विनिर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सक्षम सेवाओं को लागतों में कमी आती है और सेवा मानवों में सुधार आता है। सापेक्ष में इंटरनेट सेवा प्रदाता का उद्देश्य V2V ई-कॉमर्स समाधान प्रदान करना है। ITES द्वारा यूजर के लिए एकल प्रायोगी यंत्र में एकीकृत विभिन्न सेवा प्रदान की जाती है। सेवा में शामिल हो जाते हैं मेडिकल ट्रांजैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसें। BPO सेवाएं बिजनेस प्रोसेसर। इसको समझ लेते हैं पहले। तो जो ITES है वो हमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर रहा है, हर क्षेत्र में कर रहा है। जैसे आप मेडिकल जाते हैं, वहाँ भी जो आप दवाई लेते हैं तो बार कोड से वो कुछ स्कैन करता है ना, मतलब जो उसकी दवाइयाँ रहती हैं उसमें भी क्या लगा रहता है, बार कोड को स्कैन करके उसमें जो कोडेड डेटा है उसको पढ़ा जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में हर बैंक में कंप्यूटर होते हैं और उन कंप्यूटरों में जितने भी ग्राहक होते हैं उनका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आप खाता खुलवाने गए तो आपका डेटा किसी रजिस्टर में लिखते हैं क्या, वो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। फिर आपको ATM की सुविधा भी मिलती है, जहाँ से आप किसी भी ATM से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, और पैसे निकलने के बाद भी आपको एक सूचना प्राप्त होती है आपके मोबाइल में कि भाई आपके बैंक से इतने रुपए कट गए। मान चलो कोई दूसरा तुम्हारा ATM का उपयोग कर ले, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैसेज आ जाता, तो कम से कम पता चल जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी आज IT इतना आगे बढ़ गया है कि हर बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से सॉल्व कर देता है। शरीर के अंदर देखना संभव नहीं था आज से बहुत समय पहले, परंतु जब से IT आया है हम हमारे अंदर की चीजों को भी पूरा स्कैन कर लेते हैं। जो एक्सरे मशीन होती है वो आपके पूरे शरीर को स्कैन करके एक
एक प्रिंट निकाल देती है जिसमें आपकी पूरी हड्डियां दिखती हैं। कभी कोई हड्डियां टूट गई हो तो देखना मुश्किल था, कब? जब आईटी नहीं आया था। परंतु आईटी के आ जाने के बाद हम हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बुखार आता है, कभी कभी बुखार आता है तो हम किससे चेक करते हैं? थर्मामीटर से। अरे आजकल तो बच्चों के घरों में भी थर्मामीटर है, 50-50, 100-100 रुपए का मिलता है मेडिकल स्टोर में थर्मामीटर। हाँ, तो वो आप लोगों के घर में ये सब चीजें रहना चाहिए, जिससे कभी हमें फीवर लगे तो हम चेक कर सकें। आया समझ में? अब इसके बाद है बीपीओ सेवाएं। बीपीओ का प्रकार बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कौन पढ़ेगा? बीपीओ सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ सेवाओं का अर्थ है कि बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से व्यापार का संचालन करना। बीपीओ आईटी सेवाओं के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि आईटी व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। बीपीओ उद्योग अत्यधिक संगठित है और इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की नौकरियों को आउटसोर्स किया जाता है। भारत में सेवा की गुणवत्ता पर दृढ़ नियंत्रण के साथ लागत को कम करने में विशेषज्ञता है। बीपीओ सेवाओं में से कुछ इस प्रकार है। पहला, वित्तीय और लेखा सेवाएं। दूसरा, कराधान और बीमा सेवाएं। तीसरा, ई प्रकाशन और वेब संवर्धन। चौथा, कानूनी सेवाएं और सामग्री लेखन, मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवाएं, दस्तावेज प्रबंधन सेवाएं, सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। भारत में बीपीएम उद्योग आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और निर्यात में योगदान देने के अलावा आईटी बीपीएम उद्योग की वृद्धि से भारत को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ मिले हैं, जिसमें रोजगार पैदा करना, आय का स्तर बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे भारत को तकनीकी रूप से उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की छवि के साथ विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठा मिली है। यह क्षेत्र उद्यम पूंजीपति द्वारा सबसे बड़े निवेश को आकर्षित करता है और इसे देश में कई उद्यमों को सक्षम करने का श्रेय दिया गया है। पिछले दशक 2008-18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और योगदान के मामले में आईटी बीपीएम उद्योग लगभग 2 गुना हो गया है। बीपीओ सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है, क्योंकि इसके निम्नलिखित फायदे हैं। भारत में बीपीओ सेवा प्रदाता बेहतरीन सेवा को देने के लिए हाई टेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करता है। वे त्रुटि मुक्त और असाधारण सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांचों का अनुपालन करते हैं। दूसरा, भारत सरकार आवश्यक बुनियादी संरचना और रसद सहायता प्रदान करके भारत में बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है।
तीसरा, भारत में बीपीओ उद्योग अत्यधिक विकसित है और यह असाधारण गुणवत्ता वाली कई प्रकार बीपीओ सेवा को देने में सक्षम है। आईटी-बीपीएम उद्योग की संरचना। आईटी-बीपीएम उद्योग के अंदर संगठनों को निम्नलिखित मापदंडों के साथ वर्गीकृत किया गया है। सेक्टर जिस संगठन को सेवा प्रदान कर रहा है, संगठन द्वारा कई तरह की पेशकश के साथ इनके विभिन्न प्रकार प्रदान करना। संचालन का भौगोलिक प्रसार, संचालन का राजस्व और आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी का मुख्यालय भारत में बाहर होता है, लेकिन भारत सहित दुनिया भर में कई स्थानों पर काम करते हैं। वे बड़े ग्राहकों, घरेलू और या व्यावसायिक दोनों को सेवा प्रदान करते हैं। भारतीय सेवा प्रदाता आईएसपी ने भारत में अपने संचालन के साथ कार्य शुरू कर दिया। इन संगठनों में से अधिकांश का भारत में मुख्यालय है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में कार्यालय है। अधिकांश के पास अच्छा ग्राहक आधार है, जो वैश्विक होने के साथ साथ घरेलू भी है। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल भारतीय ग्राहकों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर (GIC) संगठन केवल अपनी मूल कंपनी की जरूरतों को पूरा करते हैं और बाह्य ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। यह मॉडल घरेलू आईटी संगठन में रखने के संगठन के विकल्प की सुविधा देता है और साथ ही अपने वैश्विक स्तर पर अन्य कार्यों का विस्तार करने और लागत प्रभावी तरीके से नवाचार के अवसरों की पेशकश करने का लाभ उठाता है। तो जो हमने बीपीओ और बीपीएम देखे है ना, इसमें बीपीओ का फुल फॉर्म क्या था? हाँ, तो ये कौन कौन सी सेवाओं के अंतर्गत आता है? आईटी से संबंधित, है ना। जितनी भी विभिन्न प्रकार की नौकरियां मिल रही हैं आउटसोर्स के माध्यम से, वो भी बीपीओ सेवाओं के अंतर्गत ही आता है। वित्तीय और लेखा सेवाएं, ई प्रकाशन, वेब संवर्धन, जो भी आप वेबसाइट बनाए हैं, ऐप बनाए हैं, आईटी के अंतर्गत। सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, ये सब कौन सी सेवाएं हैं? बीपीओ सेवाएं। मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवाएं। बहुत से लोग वेबसाइट बनाते हैं अर्निंग के लिए। किसके लिए? अर्निंग के लिए। फिर बीपीएम है, बीपीएम का फुल फॉर्म नहीं, बीपीएम हाँ, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। देखो, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो भारत और पूरे देश में या देश के बाहर भी यस सर व्यापार करती हैं, अपना व्यापार चलाती हैं। यस सर। ये कौन सी कंपनियां होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल अपना वर्चस्व बनाई हुई है ना। फिर इसके बाद है आईटी के अनुप्रयोग। आप कौन पढ़ेगा? करीना।
की अनुप्रयोग आईटी एप्लीकेशन तकनीक रूप से विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। एक यूजर के लिए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कभी भी आवश्यकता होने पर वांछित जानकारी प्रदान करता है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग घर, कार्यस्थल, आधुनिक सेवा, उद्योग और हमारे जीवन के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। इसमें संगीत सुनना, फिल्में देखना, गेम खेलना, कार्यालय का काम करना, चैट करना और संदेश भेजना, दैनिक योजनाकार का प्रबंध करना, किताब पढ़ना, उपयोगिता बिलों का भुगतान करना, यात्रा के लिए टिकट बुक करना, बैंक संचालन आदि शामिल है। उद्योगों में, कार्यालयों में और घर में भी कंप्यूटर और आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इसके विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, विपणन, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, डिजाइन, सैन्य, संचार, एनिमेशन, अनुशासन, अनुसंधान, कृषि और सरकार है। होम कंप्यूटिंग में आईटी घर पर काम करने, घर के हिसाब किताब का काम करने, गेम खेलने, वेब सर्फ करने, ईमेल का उपयोग करने, संगीत बनाने और अन्य शौक पूरे करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पीसी का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। इसमें एक्शन गेम, रोल प्लेइंग गेम्स, पजल्स और कई और चीज़ें शामिल हैं। सीडी रोम ड्राइव, साउंड कार्ड या स्पीकर के साथ एक पीसी ऑडियो सीडी चला सकते हैं। घर पर एक कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग अब ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए किया जाता है। हाँ, रुक जाओ। देखो, आईटी के हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुप्रयोग। जो हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उसमें जो आईटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे आप घर में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना? अब जिसके घर में नहीं है, कम से कम वो मोबाइल का उपयोग तो करता ही है, क्योंकि मोबाइल तो हर घर में है। तो मोबाइल से भी आप क्या क्या कर सकते हैं? गेम तो खेलते ही होंगे। तो गेम खेलना भी आईटी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बना काय से है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिसके माध्यम से आप कपड़े खरीद सकते हैं, कोई भी सामान बुलवा सकते हैं, तो ये भी क्या है? आईटी के अनुप्रयोग। घर में आईटी का कैसे उपयोग कर रहे हो? हाँ, जो आपकी वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है, ऐसे भी फैन है जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, एसी है। तो ये सब घर में प्रयोग किए जाने वाले आईटी के अनुप्रयोग हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में आईटी क्या है? पढ़ो। रोजमर्रा की जिंदगी में आईटी इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन और कई अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं जिनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। हम अपने महत्वपूर्ण काम, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल और संपर्कों की सूची के बारे में सारी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अब हम कंप्यूटर के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल तो बच्चे एआई से ही अपना होमवर्क करवा लेते हैं। जो भी होमवर्क मिलता है यहाँ स्कूल में, घर में जाके एआई में सर्च करते हैं, चैट जीपीटी में सर्च करते हैं, पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो वो तुम्हारे लिए घातक है। उसका उपयोग सकारात्मक होना चाहिए, तो वो तुमको पूरी तरीके से फायदा देगा। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन क्या है? ये कौन बताएगा?
जिसमें वो केक वेक बनाते हैं ना। केक बनाते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं उसमें, ऐसा केक अकेला नहीं बनाते। वो इतना बड़ा डब्बा जैसा होता है और ऐसा एक ग्लास टाइप की लगी रहती है उसमें, और साइड में उसमें जो जितना भी उसका टेम्परेचर रखना है वो सेट करने के लिए साइड में होता है। हाँ, और टाइमिंग भी लगा सकते हैं उसमें। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है ना। टाइमर भी सेट कर सकते हैं अपन। पुस्तकालय में आईटी का उपयोग कैसे कर रहे हैं, पढ़ो। पुस्तकालय में आईटी इन लाइब्रेरी। आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत है। प्रत्येक पुस्तक में एक बारकोड जुड़ा होता है। इससे लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों को ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता आसान हो जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तक को जारी करने और वापस करने के लिए किया जाता है। पुस्तकालय की प्रत्येक पुस्तक में एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है जिसे पुस्तक ब्रो से पहले निष्क्रिय कर दिया जाता है। हाँ, देखो लाइब्रेरी में भी जो हम पुस्तक ले रहे हैं उसमें भी पीछे क्या लगा हुआ है, बार कोड। और बार कोड को रीड करने वाली मशीन बार कोड रीडर। अब इतने सारे बच्चे हैं, सबका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है कि भाई किसने कौन सी किताब ले गया, तो वो सब हम बार कोड के माध्यम से उसकी एंट्री बाकायदा कंप्यूटर में करते हुए एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं, है ना। और आजकल तो आपकी जो बुक हैं वो भी ऑनलाइन आती हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। जैसे अभी हमारी जो आईटी की बुक है वो आप लोगों को ग्रुप में उसका पीडीएफ भी भेजा गया है। ये कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बुक हो गई। कौन सी बुक हो गई, जिसको आप आसानी से बिना हार्ड कॉपी के पढ़ सकते हो। अब इसके बाद का कल देखेंगे, है ना, समय हो गया है ना। जिन विद्यार्थियों ने अनुमति पत्र नहीं दिया है वो जल्द से जल्द 6 तारीख से पहले अनुमति पत्र जमा करवा दें। और जिन्हें दे दिया है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं दिया है वो जल्द से जल्द जमा करवाएं, क्योंकि अंतिम दिन किसी का भी अनुमति पत्र नहीं लिया जाएगा। और जिन लोगों ने अनुमति पत्र नहीं लाया है तो ये समझा जाएगा कि आपके घर से परमिशन नहीं है जाने की, इसलिए आपको नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द जमा कर दें, है ना। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लो।